नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है ईश्वरी प्रदत्त देह। ईश्वरीय नियमों का पालन अवश्य ही हमें करना चाहिए। ईश्वर ने हमको यह जो अद्भुत मानव देह दी है और इसमें ऐसे अद्भुत अंग प्रत्यंग बनाए हैं जिससे हम अत्यंत सूक्ष्म तथा पेचीदा कार्यों को भी करने में समर्थ हो सकते हैं। तो इनके संबंध में हमारा यह कर्तव्य है कि उन सभी अंगों से ठीक ठीक काम लें और उन्हें कार्यक्षम स्थिति में ही सदैव बनाए रखें। इसी में हमारी भलाई भी है। प्रकृति ने हमारी आंखों की रचना देखने के लिए, कानों की सुनने के लिए और नाक की सूंघने के लिए, जिह्वा की बोलने और रसास्वादन के लिए की है। यदि हम इन कार्यों में निरंतर इन अंगों का उपयोग न करते रहेंगे तो वे अवश्य ही एक दिन निर्बल पड़ जाएंगे और निष्क्रिय भी हो सकते हैं। इसी प्रकार मनुष्य के हाथ पांव श्रम करने को दिए गए हैं। अगर इनको इस काम में न लगाया जाएगा तो ये भी लगभग बेकार से हो जाएंगे। पर आज लाखों करोड़ों व्यक्ति ऐसे हैं जो हाथों से किसी प्रकार का उपयोगी श्रम नहीं करते और पैरों का काम प्रायः सवारियों से ही निकाला करते हैं। इस प्रकार वे इन अंगों को ऐसा निकम्मा बना डालते हैं कि किसी आकस्मिक आवश्यकता के समय उनको या तो परमुखोपेक्षी बनना पड़ता है या फिर कष्टों में पड़कर व्यवस्था पूर्वक कुपरिणामों को सहन ही करना पड़ता है। यदि निष्पक्ष भाव से विचार किया जाए तो हम इस बात से कदापि इनकार नहीं कर सकते कि जो लोग शारीरिक श्रम से विमुख रहकर अपना समस्त समय कुर्सी और गद्दे तकियों पर गुजारा करते हैं और केवल विचार करने, आदेश देने या विज्ञान अथवा कला संबंधी बहुत हल्का कार्य करने में ही लगे रहते हैं, वे एक प्रकार से ईश्वर और प्रकृति के नियमों का उल्लंघन ही करते हैं। जी हां, ऐसे लोग प्रकृति और ईश्वर की बनाए हुए नियमों का उल्लंघन करते हैं। इसका आशय यह नहीं कि हम उनके कार्य के महत्व को स्वीकार नहीं करते हैं। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं कि अनेक वैज्ञानिक, कलाकारों, साहित्यकारों के परिश्रम से ही आज हम एक उत्कृष्ट मानव संस्कृति के दर्शन कर रहे हैं और अपने जीवन को उच्च बनाने में समर्थ भी हो रहे हैं। पर यह सब होने पर भी हमको यह कहना पड़ेगा कि मानव जीवन का प्रथम कार्य शारीरिक श्रम ही तो है और बौद्धिक कार्यों का स्थान सदैव ही दूसरा ही रहा है। क्योंकि यह एक प्रत्यक्ष तथ्य है कि चाहे कोई बड़ा अध्यात्मवेत्ता हो, चाहे महाकवि हो, चाहे विज्ञान में पारंगत और कला के आचार्य ही क्यों न हो, सबके लिए भोजन और वस्त्र की सबसे पहले आवश्यकता होती है। इन पदार्थों के बिना उसका अस्तित्व ही नहीं रह सकता और इन्हीं से शक्ति प्राप्त करते हुए वे अपने विशेष कार्यों को पूरा करने में समर्थ भी होते हैं। इसलिए शारीरिक श्रम को किसी दृष्टि से हीन समझना या उसके करने में अपनी श्रेष्ठता की हानि अनुभव करना एक बहुत बड़ी गलती है और ईश्वर प्रदत्त देह के खिलाफ एक अनुशासनहीनता ही तो है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।